से जनता से मैं बात करूंगा। बीएमसी का चुनाव आया है और इनकी क्या राय है और क्या बदलाव ये चाहते हैं। सबसे पहले भाई आपका नाम बताइए। मोहम्मद तमन्ने। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे मैं 4-5 साल हो गया मुझे। हाँ, और फिलहाल मतलब यहाँ तो कुछ ऐसी बदलाव मैं देखा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ गली की तकलीफ़ें है और पानी की समस्या है। और बाकी जो है इधर कोई भी गली फिलहाल देखा, हम लोग लेटर भी डाले, गली कुछ बना नहीं है। अब नगर सेवक का इलेक्शन है, चुनाव है। अब नया चेहरा ये देखना है कि मतलब अब तो बनेगा नहीं, कोई भी जीतने के बाद 5 साल बाद बनेगा। शहीद भाई भी खड़े, शहीद भाई भी भरोसा दे रहे कि अगर हम आते हैं तो मतलब उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद रखिए कि मैं बना दूंगा और आप लोग को तकलीफ नहीं होने दूंगा। है कौन शहीद भाई कौन हो? शहीद भाई जो है ये अपना 40 ये 134 नंबर वार्ड से खड़े हैं। तो यहीं पे हाँ, रहते हैं। यहीं पे है, इसी एरिया में बाबा नगर में ही रहते हैं। और बाकी यहाँ के पहले नगर सेवक वो अपना ये थे, क्या नाम है, फहद भाई। फहद भाई नहीं हो, उनकी वाइफ रहेगी। उनकी वाइफ अभी इस वक्त खड़ी है। अच्छा, मैं क्या मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे जो विकास को लेकर क्या चर्चा हो रही है कि जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे गलियां गटर जो है बने नहीं। अब बीमारियों का क्या यहाँ पर कब्जा है? बीमारी तो फिलहाल गटर है, तो इसके वजह से तो बीमारी है ही है। अब पानी से गटर साफ नहीं होगा या गली बनेगा नहीं, तो इसके लिए तो बीमारी बढ़ेगा ही। और मेरा ये कहना है कि कुछ लोग जो भी आते हैं यहाँ पे सस्ता समझ के आते हैं भाड़ा की, हम जो है तो बीमारी में ज़्यादा चपेटे में आ जाते हैं। तो इसलिए कोई यहाँ पे रूम लेने के लिए भी नहीं आता होगा कि अगर हम यहाँ पे किसी कोई भाड़े पे रहेगा तो यहाँ पे बीमारी है। भाड़े पे तो बहुत लो आदमी जो है तरफ से मजबूर पड़ जाता है, वही लोग आते हैं रहने, जैसे हम लोग है यही हिसाब से कैसे रहते हैं। विकास होगा यहाँ का? अब विकास होगा तो ये तो मतलब जो यहाँ के नगर सेवक है उन लोग को सोचना है। हमारा जनता का काम है वोट देना। हम तो हमेशा हर किसी को अच्छा समझ के लाते हैं, है कि नहीं है। अब वो तो उनके ऊपर है कि मतलब, और सारी जनता के ऊपर है कि मतलब जो एमएलए यहाँ का ये अपना नगर सेवक बने और भरोसे से जिताया जाए, और जिताया गया ही है आज तक। तो उसके हिसाब से मतलब उन्हीं पे उम्मीद रहता है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल बना नहीं है हमारा गली। हो रहा है बीएमसी का, जी क्या कहेंगे आप? बीएमसी के चुनाव में काफी लोग आएंगे जी। और क्या आपकी राय रहेंगी इसमें? उसमें राय रहेगी जो अच्छा है वही आए, जो हमारे माहौल को ये इस नगरी को सुधार दे। बाकी और हमें कुछ नहीं कहना है, जो अच्छा है वही आ जाए। और हमारे बच्चे को जो पढ़ाए लिखाए हैं वो बहुत जल्दी आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे जैसे आप बता रहे हो कि डर का माहौल, बहुत डर है। डर का माहौल है यहाँ पर, तो कैसे रात के जैसे 7 बजते तो क्या घर से बाहर निकलने में कितना खौफ रहता है? बहुत ही ज्यादा खौफ रहता है। 7 बजे से भी नहीं रहता, यहाँ तो 10 बजे 12 बजे तक का इंसान घूमते रहता है, लेकिन फिर भी इंसान के दिल में खौफ है। इंसान कुछ कह मत दे हमें बेटी बहनों को। इस दौड़ में नशा बंद है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। कल आपका क्या कहना है, 4 साल से क्या विकास हुआ क्या नहीं? 4 साल से ऐसे तो बहुत सुधार भी हुआ है और नहीं भी हुआ है। हम मेरे कहने का मतलब एक ही बात है कि ये जो नशा मुक्ति है, ये जो लड़के लोग जुगाड़ खेलते हैं, वो सब पे पाबंदी लगाया जाए। बहुत के घर खराब हो रहे हैं, लोगों के घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो इस पे अगर सख्त कानून हो तो जरा बच्चे सुधरे, घर सुधरे, औरत बच्चे सुधरे। इसमें बहुत लड़ाई होता है। क्या कहेंगे यहाँ का भविष्य कैसा है? यहाँ का क्या भविष्य है? जुआ, शराब, नशा, बस यही भविष्य है। बीमारी का क्या यहाँ पर? बीमारी का तो पूछो ही मत, हर एक तरह की बीमारी है। मैं खुद एक बीमारी से परेशान हूँ। इसमें और क्या कहेंगे। इतने बड़े बड़े बच्चे यहाँ पे आके सिगरेट पीते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, सुल्ली पीते हैं, वो चिलम, गांजा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो सब इधर छोटे छोटे बच्चे लोग, इतने बड़े बच्चे मैं वो भगाती हूँ क्योंकि मुझे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। मैं चिल्लाती तो हूँ। उनको मना करो तो सर चिल्लाते हैं, हमको ही चिल्लाते हैं। अरे इधर तो पी रहा हूँ, बाहर पी रहे तो क्या घर में नहीं आ रहा, गली में नहीं आ रहा। सांस लेने में हमको दिक्कत होती है ना, हमें परेशानी होती है। ये सबसे हमें छुटकारा चाहिए। कैसे बदलाव रहेगा? अभी बीएमसी का चुनाव हो रहा है, काफी लोग आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे, कैसा आपका बदलाव रहेगा इसमें? हमारा बदलाव ये होना चाहिए कि हमारा जो मोहल्ला है ना, एकदम सुरक्षित होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, जिसमें नशा ना हो, जुआ ना हो, शराब ना हो, ये मारा मारी ना हो, काटा काटी ना हो। आए दिन मार देते चाकू घुसा के, जान चली जाती है। जैसे आपके पास काफी लोग आते होंगे, अभी चुनाव आएगा, जैसे 3 तारीख के बाद में सारे लोग आके एक आश्वासन देंगे, बहुत से सपने दिखाएंगे, आपके क्या मुद्दे रहेंगे उसको लेकर?
हमारा मुद्दा तो बस हमारे एरिया को लेकर के ही रहेगा, बाकी हाँ, बाकी और कोई हाँ, ये सब जो न यही सब नशा मुक्ति होना चाहिए, ये सब और जो है जो भी है मतलब ये रोड बीच पे होता है धांधली, रोड पे भी जाओ तो सब ऐसे बैठ के पीते रहते कि पूछो मत, पूरा रिक्शा बाइक सब भरा रहता है। कुछ एक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे लोग नशा कर रहे हैं, तो नशा जब बिक रहा है तो नशा कर रहे हैं, बिकना बंद हो जाएगा नशा नहीं करेगा, सुधर जाएगा, जुआ ना खेले नहीं खेला जाएगा, ये सब पे पाबंदी होना चाहिए ना। मतलब इस बार जो चुनाव आएगा बीएमसी का, आप लोगों के मुद्दे विकास और नशे पर ही रहेगा। बाकी मेरे को सब चीज का है, पानी है, लाइट है, भाई ये जो सबसे ज्यादा जो ये क्या बोलते हैं उसको प्रदूषण क्या बोलते हैं वो जो हाँ वो जो हाँ वो सब जो है ना फैलता है, उस पे बहुत ज्यादा बीमारी होता है। बच्चे हैं छोटे छोटे सब सिगरेट गांजा ये सब सब हर एक घर पे छोटे छोटे बच्चे लोग करते हैं। आप क्या कहेंगे, 4 साल से अभी नगर सेवक नहीं था, उसके बाद में क्या बदलाव हुआ यहाँ पर रफी नगर में और क्या चेंजेस होना चाहिए? देखिए भाई कैसा है, सारी बातें तो खाला लोग ने बताया कि वो किस चीज़ के लिए परेशान है, उनको क्या-क्या दिक्कतें हैं, नशा, नाली, गंदगी, यहाँ का तो रोज़ का आपको दिख रहा है, लाइव दिख रहा है, सब जानते हैं रफ़ीक नगर का हाल। अब इसका सॉल्यूशन एक ही है, एजुकेटेड नेता चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, जो माशरे को जानता हो, जो माहौल बदल सकता हो। और ये कौन कर सकता है आपको पता है? जो एजुकेटेड हो, जिसको इस चीज़ का इल्म हो कि कैसे चेंजेस करने हैं, कैसे गवर्नमेंट से अपनी बात मनवानी है, कैसे इस इलाके को सुधारना है। क्योंकि ये पानी, बिजली है यहाँ पे, वो उन्होंने पहुँचा दिया, लेकिन एजुकेशन जब तक नहीं पहुँचाएँगे ये एरिया सुधर नहीं सकता है, बराबर? उसका एक ही सॉल्यूशन है कि एजुकेटेड नेता चाहिए। और हमारा जो शहीद भाई है, जो हमारा शहीद खान है, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएटेड है, वो लॉ कर रहा है, उसे बात करने का तरीका है, उसको हम पूछ सकते हैं। अगर वो काम नहीं करेगा तो हम शहीद भाई से पूछ सकते हैं कि भाई तुमने बोला था काम करेंगे, क्या हुआ? तो वो मतलब शहीद भाई यहीं पे रहते हैं। बिल्कुल यहीं पे रहते हैं, रफ़ीक नगर में ही रहते हैं, यहाँ उनका घर है, यहाँ बचपना भी था। वो इस सब हालात से जूझे। हम इसके लिए चाहते हैं शहीद खान को लाना, क्योंकि हम जानते हैं कि वो यहाँ पे थे, उनको तकलीफ़ें पता है। अगर वो शहीद खान काम नहीं करते तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ उनके घर जाके कि शहीद भाई आप बोले थे, आप क्या किया आपने? लेकिन मैं औरों से ऐसे नहीं पूछ सकता हूँ। और वो आजाद उम्मीदवार से लड़ रहे हैं, बहुत टफ बिल्कुल। लड़ाई रहेगी। देखिए कैसा है ना, पार्टी मायने नहीं रखती, नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो मुझे, मेरे माशरे को, मेरे घर को देखे, बराबर? मुझे पार्टी से क्या करना है? पार्टी मुझे एक दिन आके एक दिन पहले 1000 रुपए दे देगी तो उसके लिए मैं अपना 5 साल नहीं बेच सकता हूँ। मैं उसको देखूंगा जो बंदा मेरे आने वाली जनरेशन के लिए करेगा, जिससे मेरी बेहतरी है, जो माशरे के लिए फायदेमंद है, मैं उसको वोट दूंगा। और मुझे शहीद खान में अगर वो खूबी दिखेगी तो मैं उसे वोट दूंगा ही दूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ शहीद खान को दो, जो लायक का हो, और यहाँ पे लायक एक ही है, शहीद खान। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि शहीद भाई के कई वीडियो वायरल होते हैं, जो बच्चे लोग को वो पढ़ा रहे हैं अपने छोटे से क्लास में लेकर, जहाँ पर आज भी सुविधाएं कम है, पर वो फिर भी कहीं ना कहीं एक टाइम निकाल कर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए ताकि यहाँ का जो माहौल है वो बदल जाए। बराबर है, फ्री एजुकेशन देते हैं। मेरे सामने की बात है, मेरे घर से 2 लड़के पढ़े हैं, मेरे छोटे भाई बहन वहाँ पे पढ़े हो, बच्चों को खिलाना, एक्टिविटी करना, उनको माहौल में कैसे रहना है, नशे से कैसे दूर रखना, हजारों बच्चों को तो वो बचा के रखे नशे से दूर। ये हमारे वार्ड 134 में उन्होंने, अभी उनके पास पावर नहीं है तो इतना कर रहे हैं। देखिए कैसा होता है, जब उनके पास पावर आएगा, जब उनके पास इख्तियार आएगा कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो उसको वो और हाई लेवल पे करेंगे। अभी अगर वो बच्चों को, छोटे बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो वो नशे से दूर रहेंगे। अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर वो नशे में ही घुसेंगे, वो जुआ ही खेलेंगे, बच्चे ऐसे बिगड़ेंगे। इस मोहल्ले को या किसी भी मोहल्ले को सुधारने का इकलौता रीजन है एजुकेशन। क्या मांग करेंगे जो चुनाव आ रहा है, और क्या कहेंगे जनता को, सारे लोगों को क्या मैसेज देंगे कि इस बार बदलाव हर वार्ड में बहुत जरूरी है? कहीं ना कहीं जो पिछड़ा हुआ इलाका बनता हुआ जा रहा है गोवंडी, उसी बीच उस गोवंडी को सुधारने का भी काम होना चाहिए। देखिए कैसा है, वादे होते रहेंगे। अभी इलेक्शन का टाइम है, अलग अलग पार्टी वाले आएंगे, भैया मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन क्या किया जनता को दिखता है, बराबर? क्या होता है कि इंसान एक रात पहले आता है, बराबर, और अगर 1000 रुपए, 500 रुपए बांट देता है किसी को, ऐसा कर देता है, तो उससे हालात जो है वो नहीं सुधरते, बराबर? हाँ, धर्म के नाम पे वोट लेंगे। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, बांट दिए उतने उतने टुकड़े के सब लोग। मैं हिंदू था, मैंने इनको वोट दे दिया, मुसलमान ज्यादा थे तो वो जीत गया। अब क्या हुआ, जातिवाद पे जिताओगे तो वो अपनी जाति ही देखेगा, वो तो अपने वालों को भी नहीं देखता है। खैर, वो अपनी जाति ही देखेगा, जिताओ उसको जो हकदार हो। हिंदू मुसलमान का क्या करना है, जो हमारा मोहल्ला लेके चलेगा, मुझे लगेगा कि शहीद खान मेरा मोहल्ला लेके चल सकता है, उसमें एक काबिलियत है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना जानकार है, मैं जिता दूंगा उसको। क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरे बच्चे पालना है ना इस एरिया में। अभी भावनगर का जो हाल है, मैं यहाँ पे अपने बच्चे पाल सकता हूँ। आप सोच सकते हो कि आपके बच्चे जो है यहाँ पे पल जाएंगे, नशा नहीं करेंगे, दूर रहेंगे उस चीज से?
कई मर्डर हुए यहाँ पे। कई मर्डर होते हैं, मेरे आंखों के सामने बचपन से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे, कई मर्डर हुए, तो उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो ये हम कुछ लोगों से हमने राय मशवरा ली। फिलहाल इनका यही कहना है कि इस बार जो चुनाव है जो आएगा, कई लोग आएंगे, पर हमें बदलाव चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और नशा मुक्त गोवंडी चाहिए।